ओके। तो एक नया दिन, नया वॉलपेपर, मस्त सीनरी, बादल, पहाड़, सब कुछ, वैली, झरने, किसको नहीं पसंद है। चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने। 5G मोस्ट अवेटेड। 5G कब आएगा, 5G कौन से फ़ोन में आएगा, कब अपडेट मिलेगा, कौन सी स्पीड, क्या प्राइजेस। तो आज ऑफिशियल लॉन्च था 5G का, है ना। सबको मालूम होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में भी हर जगह आया हुआ था। तो फाइनली बहुत सारी डिटेल्स निकल के आई हैं, कुछ लाइव टेस्ट हुए, उसके बारे में बात करेंगे। तीनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स, है ना, तीन ही बच रहे। BSNL के बारे में बात करना बेकार है, तो चलते हैं। तो 5G इन इंडिया, बैंड सपोर्ट, ये बेसिक बैंड सपोर्ट है, ये समझो। बैंड सपोर्ट क्या रहता है 5G में, कि इन सारे बैंड पे वो काम करता है, ठीक है। तो N1, N3, N5, N8, N28, N41, N77, N78। N258 को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली बोला गया है कि ये थोड़ा प्रोफेशनल टाइप के चीज़ों में यूज़ होगा, कॉमर्शियल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये शुरू के कुछ आपके बेसिक होने चाहिए। 1 अक्टूबर यानी आज के दिन ये ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। एयरटेल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। भले ही जियो को बहुत हाइप मिलती है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मुकेश अंबानी की कंपनी है, लेकिन एयरटेल सबसे आगे निकल गया है। एयरटेल लाइव टुडे, मतलब आज से ही एयरटेल की 5G सर्विसेज लाइव हो चुकी हैं, ठीक है। कौन कौन से सिटीज में कहाँ कहाँ, वो सारी बात करते हैं। तो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, वाराणसी और सिलीगुड़ी, ये दोनों मतलब आपको एकदम मतलब चौंकाने वाले एंट्रेंस लग सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली सब कुछ मेजर सिटीज़ में ही होता है, बहुत बड़े मेट्रो सिटीज़ में ही होता है। लेकिन वाराणसी और सिलीगुड़ी अच्छे एंट्रेंस हैं। तो अगर आप वहाँ भी रहते हैं तो आपके लिए आज से ही एयरटेल 5G लाइव हो जाएगा। मार्च 2023 तक, यानी अगले साल के मार्च तक, ये सारे सिटीज़ को, मेजर जगहों को कवर कर लेगा। और मार्च 2024 तक फुल इंडिया को कवर हो जाएगा, मतलब विलेजेस वगैरह सबको इंक्लूड करके। तो ये इनका टारगेट है। ये आगे पीछे हो सकता है मार्च 2023 में ही सब कुछ कवर हो जाए वगैरह वगैरह, है ना। तो ये इनके टारगेट्स हैं, ये कैसे पूरे होते हैं वो तो देखना होगा। 5G का टाइप है NSA एंड SA। अब SA के ऊपर ज़्यादा बात इन्होंने नहीं की है, लेकिन क्योंकि इनके FAQs में अगर आप जाओगे, FAQ में, तो उसमें लिखा हुआ है कि मतलब आपको 5G अभी एक्सेस करने के लिए न्यू सिम नहीं चाहिए, आपको ओल्ड सिम पे ही 5G इनेबल कर दिया जाएगा। तो वो होता है नॉन स्टैंड अलोन 5G, ठीक है। NSA मतलब नॉन स्टैंड अलोन, मतलब सिर्फ 5G एकदम अलग से सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से सब कुछ नहीं है। 4G के ऊपर ही आपको उसको और तेज और बेटर करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया NSA। स्टैंड अलोन क्या होता है कि मतलब उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग, सब कुछ अलग, फिर आपको अलग से एक 5G का सिम भी चाहिए होगा, ठीक है। तो वो सारी बातें हैं। ऐसे के ऊपर इन्होंने कुछ भी ज़्यादा डिस्कस करने से मना किया है, मतलब ये नहीं किया। लेकिन FAQ से पता चलता है कि इनका मेजर जो आएगा वो NSA आएगा स्टार्टिंग में, बाद में डेवलपमेंट के साथ ये चेंज और भी कर सकते हैं। जिन बैंड्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो है N1, N3, N8, N78 और N258 को, जैसा मैंने बोला, उसको थोड़ा सा इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो अगर आपके पास एयरटेल का सिम है और आप चेंज वेंज नहीं करना चाहते, तो आप ये देख लेना कि आपके स्मार्टफोन्स में ये चार बैंड में से कोई हो, ठीक है। सर्कल के हिसाब से भी बैंड है, तो वो सब थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा, लेकिन मतलब बेसिकली ये चार बैंड आप अपने फ़ोन में देख लेना अगर आपके पास एयरटेल का सिम है। डिवाइसेस क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, तो बेसिकली पार्टनरशिप के ऊपर डिवाइसेस आएंगे। जैसा अभी आप लोगों ने देखा होगा, रियलमी का एयरटेल के साथ पार्टनरशिप में एक दो डिवाइसेस आए हैं, ठीक है। और हॉटस्पॉट मॉडेम, जैसा वो Jio5 डिवाइसेस वगैरह नहीं आते, वैसा आप ज़रूर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने लैपटॉप वगैरह से कहीं भी हॉटस्पॉट क्रिएट करके सारे डिवाइसेस में 5G स्पीड का मज़ा ले सकते हो। तो ये एक्सपेक्टेड है, आ भी सकते हैं, नहीं भी, डिपेंड करता है। प्राइस जो है वो करंटली एग्जिस्टिंग 4G पैक्स पे होंगे और न्यू प्लान्स जल्दी ही आएंगे। तो इसका क्या मतलब है, अभी आप जिस 4G पैक पे हो, उस पे ही आपको 5G दे दिया जाएगा, ठीक है। 5G के स्पीड आपको दे दिए जाएंगे और धीरे धीरे न्यू प्लान्स वगैरह आएंगे सिर्फ 5G के लिए। तो अगर आप अभी वो मेजर 7-8 सिटीज़ जिनके ऊपर में नाम मेंशन किए हुए थे उसमें से हो, तो आपको प्लान्स के लिए
वेट नहीं करना है, आप 5G इंजॉय कर सकते हो। और जैसे जैसे नए प्लान आएंगे तो फिर आपको वो वाला रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अब आते हैं जियो के ऊपर। जियो ने थोड़ा सा बिजनेसमैन लाइक, ऑफ कोर्स वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, तो थोड़ा सा बिजनेसमैन अप्रोच, थोड़ा सा वो शुभ मुहूर्त मुहूर्त वाला अप्रोच है। दिवाली में दिवाली में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा कम रेस्ट्रिक्ट करके रखा है सिटीज़ को। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को दिवाली में जियो का 5G मिल जाएगा, ठीक है। और दिसंबर 2023 तक, यानी अगले साल के एंड तक, पूरे इंडिया में, मतलब रूरल इंडिया, अर्बन, गांव, विलेज, सब कुछ, सिटी, सब कुछ कवर हो जाएगा। सही है। इनका जो 5G टाइप आएगा ये स्टैंड अलोन आएगा। मतलब इन्होंने बहुत बात की है कि हम लोग ऐसे हज़ारों करोड़ लगा रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इनके लिए मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपके पास जियो है तो आपको न्यू 5G सिम लेना पड़ेगा। इसमें को दो फायदे हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि दिवाली के अराउंड और हाइप क्रिएट हो जाएगी, और फिर स्टैंड अलोन 5G देंगे तो और भी हाइप क्रिएट करने का मौका रहेगा, क्योंकि बोलेंगे कि फ्री 5G सिम वगैरह ले लो, समझ रहे हो। तो उस सेंस में थोड़ा सा दिमाग तो लगाया गया यहाँ पे। इनके जो बैंड्स हैं तो ये ध्यान देना, अगर आपके पास जियो है तो आपको जिन बैंड को चेक करना है अपने फ़ोन में वो है N3, N5, N28, N77 और N78। तो आप ये देख रहे होगे कि N3, N5 और N77 तो ये कॉमन है, एयरटेल में भी था, तो इन्होंने N28 और N78 में भी इन्वेस्ट, मतलब समझ रहे हो, तो चेकआउट करते रहना। इनके जो डिवाइसेस एक्सपेक्टेड हैं वो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये खुद भी फ़ोन निकालते हैं, तो जियो फ़ोन का 5G वेरिएंट एक आएगा, और फिर जियो 5 तो इनका आना है, ठीक है। प्राइजेस के बारे में मुकेश अंबानी ने सीधे सीधे ही खुला ऐलान कर दिया कि हम लोग ऐसा मस्त चीपेस्ट 5G देंगे, ठीक है, सारे इंडिया में पूरे अफोर्डेबल रहेगा, वगैरह वगैरह। अब आते हैं वीआई के ऊपर, वोडाफोन इंडिया, ठीक है। वोडाफोन इंडिया क्या सीन है कि इन्होंने सब कुछ बोला है सून, मतलब ये पूरा ऐसा बोल रहे थे पूरे एकदम खुश होके कि हाँ हम बहुत मतलब रेडी हैं इंडिया के 5G रेवोल्यूशन में हिस्सा लेने के लिए, सब कुछ तैयार है। एक छोटा सा लाइव डेमो भी हुआ, मतलब दिल्ली के, अगर दिल्ली का मेट्रो का सीन आपको पता होगा तो मेट्रो के वर्कर्स से इंटरेक्शन हुआ 5G नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। तो वो इनका एक अचीवमेंट आज के दिन। 5G टाइप इनका जो आएगा वो NSA आएगा, और NSA मतलब आपको अभी तक पता चल गया होगा, नॉन स्टैंड अलोन, मतलब आपको न्यू सिम 5G की जरूरत नहीं है, 4G पे ही काम हो जाएगा। बैंड्स जिनमें इन्होंने मेजरली इन्वेस्ट किया है वो है N78 और N258। तो 258 में मैंने पहले ही बोला कि वो कॉमर्शियल और थोड़ा प्रोफेशनल टाइप के कामों के लिए यूज होगा। तो N78, अगर आपके पास VI का सिम है तो आपको अपने स्मार्टफोन में चेक करना है कि N78 बैंड है या नहीं। इसके अलावा एक थोड़ा सा इनका शॉर्ट कमिंग बोले तो नुकसान नुकसान कुछ भी बोल सकते हो, J&K, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वदाख, मतलब समझ रहे हो ना, सीन समझो। नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा और हिमाचल, इन जगहों पे इन्होंने या तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये सब आप ये मान के चलो कि इधर तो 5G आने का इनका बहुत कम चांस है, 0% से 10% से के कम ही मानो, समझ रहे हो। चलो फिर इनके इस प्लान में या इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी जो बात है कि 4G प्लस प्लस, तो हाँ मुझे पता है कि 4G प्लस ही बोल सकते हैं, मतलब कैरियर एग्रीगेशन वगैरह को, लेकिन इन्होंने 4G बैंड्स और ज़्यादा परचेज किए हैं और किसी किसी स्टेट्स में और किसी किसी सर्कल्स में। तो मतलब इनका आजकल तो ऐड तो आपने देखा ही होगा, जियो मतलब सबसे फास्टेस्ट 4G है VI का, है ना, सर अभी तक क्यों ऊपर लटके हैं वगैरह, डायबिटीज़ है क्या वगैरह वाला सीन। तो इन्होंने और भी 4G बैंड्स खरीदे। तो आपको अगर VI के आप 4G पे भी हो तो आपको ज़रूर बेटर स्पीड, बेटर सर्विस, मतलब समझ रहे हो, वो देखने को मिलेगा। लेकिन 5G के गेम में तो एक तो N78 पे ही बस इनका बेस्ड रहेगा, और J&K, एनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उड़ीसा और हिमाचल में तो 10% से भी कम चांस है। ये सब कुछ, मतलब ये जो भी है ये अभी के हिसाब से है, हो सकता है कि फ्यूचर आने वाले 2 सालों में और भी पे कुछ ऑप्शन हो, कुछ और इन्वेस्टमेंट हो इन कंपनीज की तरफ से, तो थोड़ा बहुत चेंजेस और आ सकता है। लेकिन अभी के लिए यही सीन है। तो चलो फिर इतना ही रखते हैं।
कॉन्ग्रेचुलेशन सबको जो 5G फ़ोन लेके वेट कर रहे थे कि 5G कब आएगा, 5G कब आएगा। तो फाइनली अब आप यूज़ कर सकते हो। बाय।